नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी ना सिर्फ दो शब्दों के बीच में चलती है। वो दो शब्द क्या हैं? वो दो शब्द हैं मैं और हूँ। मैं और हूँ के बीच में जो भी आप ऐड कर देते हैं ना, वो आपकी एफर्मेशन पावर को बढ़ाता है। अगर आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं ये लाइफ में अचीव कर सकता हूँ, मेरे को ये चाहिए ही चाहिए है, तो इन शब्दों के बीच में जो आप चीज़ डालेंगे ना, वो आपकी अपनी आश्वासन शक्ति को बढ़ाएगा। तो आज हम टॉपिक पे बात करते हैं द पावर ऑफ एफर्मेशन और पॉजिटिव थिंकिंग। चलिए, आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ दो शब्द के बारे में बताइए। मैं और हूँ के बीच में जो आप डाल के अपने आप को कहेंगे ना, वो लाइफ में आप वही बनते चले जाएंगे। सच मानिए दोस्तों, इन वर्ड्स में वो शक्ति है जो आप लाइफ में चाहते हैं ना, वो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसको आजमाइए। चलिए फिर बात करते हैं द पावर ऑफ अफर्मेशन और पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच की शक्ति की जो पावर होती है ना, वो काबिल तारीफ होती है। इंसान ज़िंदगी में जो भी बनता है वो अपनी पावर ऑफ एफर्मेशन से बनता है, पॉजिटिव थिंकिंग से बनता है। अब बात आती है पावर ऑफ एफर्मेशन और पॉजिटिव थिंकिंग में डिफरेंस क्या है। हम कुछ बनना चाहते हैं, ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है। हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है। हम लाइफ में इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, टीचर जो भी बनना चाहते हैं ना, वो हमारी अपनी पॉजिटिव थिंकिंग है। हम उस पॉजिटिव थिंकिंग के अकॉर्डिंग हम अपने आप को एजुकेट करते हैं और वो लाइफ में आगे चल के बनते हैं। अब सेकंड थिंग आता है एफर्मेशन। एफर्मेशन क्या आता है? आपका आश्वासन। आप जो हैं वो हैं, और जो नहीं है वो आप बन सकते हैं। ऐसी सोच रखना, ऐसे अपने अंदर ऊर्जा पैदा करना, ये आपका एफर्मेशन कहलाता है। आप कुछ ज़िंदगी में हासिल करना चाह रहे हैं ना, और आपके पास उसका कुछ हिस्सा आपके पास है। आप अपने आप से कह सकते हैं मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं एक धनवान इंसान बनना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में वैल्यू अपनी बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को डेली वो चीज़ बतानी पड़ेगी। जब आप डेली वो चीज़ अपने आप को बताएंगे ना, तो आप वैसा माइंडसेट आपका डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और ये साइंटिफिक प्रूवन है। आप जैसा सोचेंगे, आप जैसा अपने अंदर चीज़ें लेके आएंगे, दिमाग को आप वो बार बार सिग्नल देंगे, आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करेगा। अब एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। आपका कोई इंटरव्यू होने वाला है, आप इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, और आप अपने आप को बोलते हैं कि नहीं, मैं जिस इंटरव्यू के लिए जाने वाला हूँ ना, उस काम में मैं परफेक्ट हूँ। आपने अपनी तैयारी कर रखी है। आप अपने आप को बोलेंगे मैं ये इंटरव्यू क्रैक करके रहूँगा, और मैं ये इंटरव्यू डेफिनेटली क्रैक करूँगा। आप अपनी प्रिपरेशन मैंने उस हिसाब से कर रखी है, तो मैं इस इंटरव्यू को डेफिनेटली क्रैक करूँगा। सच मानो दोस्तों, आप वो इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। आप एक ज़िंदगी में एक वेल्थ बनाना चाहते हैं, आप अपने आप को बोलोगे नहीं, मैं ये वेल्थ कर सकता हूँ, मैं ये वेल्थ इकट्ठी कर सकता हूँ, तो आप वो वेल्थ ज़रूर इकट्ठी कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने सोचा इमीडिएट वो चीज़ आपके लिए हो जाएगी, नहीं, उसमें टाइम लगता है। आपका माइंड और बॉडी उस सबसे अपने आप को प्रिपेयर करता है। आप माइंड को बार बार सिग्नल देते हैं मैं ये वेल्थ बनाना चाहता हूँ, तो उस वेल्थ को बनाने के लिए आपका दिमाग खुद ब खुद काम करना शुरू करेगा। उस वेल्थ के लिए आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, आपको अपना सारा का सारा टाइम टेबल मैनेज करना पड़ेगा, टाइम मेंटेन करना पड़ेगा, डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा, और उस वेल्थ को बनाने के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए ना, वो आप सारी चीज़ें इकट्ठी करेंगे। आपका दिमाग उस हिसाब से काम करेगा। आप एक स्टूडेंट हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं,
अब आप अपने आप को बोलेंगे नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा ही बनूंगा, और उस डॉक्टर को बनने के लिए ना आपको CPMT की तैयारी करनी पड़ेगी। आपको डॉक्टरी के से रिलेटेड जितनी भी एजुकेशन पैटर्न है वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। अपने माइंड को उस डॉक्टर एजुकेशन आपको लेनी है, जो डॉक्टर बनना है ना, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको वो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जो डॉक्टर के लिए करनी पड़ती है। एक डॉक्टर का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। वो इंसान का लाइफ सेवर होता है, वो एक दूसरा भगवान होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हर किसी के हाथ में डॉक्टर डिग्री चली जाएगी, नहीं। उसके लिए जो काबिल लोग होंगे ना, उसी के हाथ में वो डॉक्टर डिग्री जाएगी। उसके लिए जो मेहनत करेगा वही डॉक्टर बन पाएगा। ऐसे ही आपका इंजीनियर होता है। इंजीनियरिंग भी बहुत सलीके से एजुकेशन लेनी पड़ती है, और उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपका डेडिकेशन दिखाना पड़ता है। आपको अपने इंजीनियरिंग पैटर्न को सीखना समझना पड़ता है, सारे पैरामीटर को समझना पड़ता है। ऐसे आपका लॉयर होता है। लॉयर के लिए आपको पूरा का पूरा लॉ समझनी पड़ती है। बहुत सारे उसमें आपके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे उसमें लॉज होते हैं, वो आपको समझने पड़ते हैं, तभी आप लॉयर बनते हैं। तो उन जो आप बनना चाहते हैं लाइफ में ना, उसके लिए अपने आप को ना आपको डेली बोलना पड़ेगा। और याद रखो दोस्तों, सुबह जब आप अपने आप को बोलेंगे ना कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये बन के रहूँगा, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर ये पूरा का पूरा हमने एजुकेशन ले रखा है, मैं इसमें परफेक्ट बनूँगा, मैं इसको परफेक्शन लेके आऊँगा, तो आप वो लेके आएंगे। अब एफर्मेशन और आपका पॉजिटिव थिंकिंग को प्रॉपर तरीके से कायम रखने के लिए आपको अपने आप को हेल्थी रहना पड़ेगा। जब आप हेल्थी रहेंगे तभी आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सोचेंगे, उसको आप अपने आप को सिखाएंगे, समझाएंगे, उसके लिए आप पैशनेट रह पाएंगे। आप डेली उस चीज़ को करते रहेंगे ना, तो आपकी ना एफर्मेशन की जो पावर है वो आपके अंदर खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं होता है, इसमें आपको डेली डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी पड़ती है। आपको डेली वो चीज़ सीखनी पड़ती है जो आप अचीव करना चाहते हैं। इसमें बहुत शक्ति होती है। हर एक जो सफल इंसान है ना, उसके पीछे उसकी एफर्मेशन पावर है। वो जो सफल है उसने अपनी आप को वो सिखाया है कि वो ये चीज़ हासिल कर सकता है, और वो हासिल करता है। आप भी अगर चाहते हैं ना अपनी एफर्मेशन पावर को बढ़ाना, तो आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं वो रिकॉर्ड कीजिए। डेली सुबह शाम दोपहर जब भी आपको टाइम मिलता है वो चीज़ सुनिए। आप लाइफ में जो बनना चाहते हैं ना, उसको रिकॉर्ड करके डेली सुनिए, फिर आप उसका चमत्कार देखिए। ये आपको आपके ड्रीम तक पहुंचा देगा। आपके अंदर वो पैशन पैदा कर देगा, आपको पैशनेट बना देगा कि आप अपनी जो ड्रीम गोल है उसको अचीव कर पाएँ। और कहते हैं ना, जब आप बोलते हैं ना कि मैं एक बहुत ही खुश इंसान हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग का माइंडसेट रखता हूँ, मैं हेल्थी हूँ, मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ, तो जब ऐसे आप चीज़ें करते हैं ना, तो अंदर आपके अंदर खुद ब खुद वो पॉजिटिवनेस डेवलप होना शुरू हो जाती है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये आपको डेली करना होता है। डेली अपने आप को बताना होता है कि ये मैं हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, और ये मैं करके रहूँगा। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो खुद ब खुद आपका अपने आप माइंड उस तरह से काम करना शुरू कर देगा। तो पावर ऑफ एफर्मेशन को पहचानिए, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, अपने आप को डेली एजुकेट कीजिए, कुछ नया सीखिए। जिसने लाइफ में कुछ नया सीखने की हैबिट को अपना लिया, वो लाइफ में आगे बढ़ता रहेगा। और ये सच है। जिस दिन आपने अपनी एजुकेशन बंद कर दी, जिस दिन आपने कुछ सीखना बंद कर दिया, आपकी ग्रोथ का पैटर्न भी वहीं से रुकना शुरू हो जाएगा। ये दौर है, दौर बदलते रहते हैं, हर दौर में कुछ नया आता है, उसको आपको सीखना ज़रूरी है। जब आप सीखेंगे तभी आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे, अपने इनर पावर को पहचान पाएंगे, आपके इनर पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे।
आपका माइंडसेट तभी स्ट्रांग बनता है जब आप कुछ चीज़ें सीख जाते हैं और टाइम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, नई चीज़ें सीखिए। आप वो पर्सन हैं जो लाइफ में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अपनी विल पावर को हमेशा स्ट्रांग रखिए। आपके पास भगवान ने दिमाग दे के भेजा है, आपको एक प्रॉपर तरीके से अच्छा काया दे के भेजा है। आप चल सकते हैं, बोल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, सोच सकते हैं। आप सब कर सकते हैं ना। तो लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो भी अचीव कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको डेडिकेशन, पैशन, जुनून, जो भी आप नाम दें ना, वो आपको चाहिए ही चाहिए। जो आपको चाहिए वो आपको मिल के रहेगा। लाइफ में वो आपको नहीं मिलता जो आप पाना चाहते हैं, वो आपको मिलता है जो आपको पाना ही पाना है। जो आपको चाहिए ही चाहिए ना, वो आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने अपने अंदर वो पैशन क्रिएट कर रखा है, वो अपने अंदर जुनून पैदा कर रखा है कि ये तुमको चाहिए ही चाहिए, तो ऊपर वाला भी आपको वो ला के देगा। क्योंकि आपने उसके लिए अपना डेडिकेशन दिखाया, अपना पैशन दिखाया, अपने आप को एजुकेट किया है। आपने वो सारी चीज़ें की हैं जो उसको हासिल करने के आपको करनी चाहिए थी। तो इस जुनून को बरकरार रखिए, अपने आप को एजुकेट करते रहिए, अपने अंदर वो पैशन बना के रखिए कि आपको लाइफ में ये अचीव करना ही करना है। अगर आप स्वस्थ हैं और सोचने की क्षमता आपके पास है, आपके पास लर्निंग स्किल्स हैं, आपके अंदर कुछ नया सीखने की स्किल्स हैं, तो आप लाइफ में जो चाहेंगे वो हासिल करके रहेंगे। अपने एफर्मेशन पावर को बढ़ाइए, पॉजिटिव थिंकिंग को हमेशा कायम रखिए, हमेशा अपने अंदर कुछ सीखने की क्षमता को बढ़ाते रहिए। आप चीज़ें सीखते रहेंगे। हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में इंसान 2-3 तरीके से बढ़ सकता है। एक अपनी सकारात्मक सोच, दूसरी अपने लर्निंग स्किल्स, तीसरा अपना इन्वेस्टमेंट। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट और आपकी इनकम सोर्स आपको बढ़ा के चलने पड़ेंगे। जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे ना, तो आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे। आपने पढ़ना छोड़ दिया तो आपकी वहीं से ग्रोथ आपको रुक जाएगी। आपको अपनी लर्निंग स्किल्स को हमेशा जागरूक रखना है, चीज़ें सीखते रहना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना है, अपने इनकम सोर्स को बढ़ाते रहना है। एक इनकम सोर्स आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके नहीं जाएगा जब तक आप अपने मल्टीपल इनकम सोर्स नहीं तैयार कर लेंगे। आप अपने आप को वहाँ तक लेके पहुँच जाइए जहाँ आपके लिए आपका पैसा काम करना शुरू कर देगा। जब आपके लिए कमाया हुआ आपका पैसा काम करना शुरू कर देगा ना, आपकी ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी। आप मेंटली पीस ले पाएंगे, आप मेंटली स्ट्रांग बन पाएंगे। जब आपके लिए इनकम सोर्स बन जाएगा ना, तो आप अपना दिमाग कहीं और लगा पाएंगे, आप अपने लिए और इनकम सोर्स तैयार कर पाएंगे। तो ये करते रहिए, इस पर काम हमेशा करते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। चलिए फिर मुलाकात किसी और टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, हमारा वो कोई भी इन्फॉर्मेशन हम जब अपलोड करेंगे आपके पास पहुँच जाएगा उसका नोटिफिकेशन। और तो जब आप नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा तो आपको सीखने को, समझने को कुछ मिलेगा। तो यही मुस्कुराते हुए हंसते रहिए। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।